Hi students, welcome to PhD Jobs and Admission. This is Gauri. So in this video हम सभी लोग IIT गुवाहाटी में जो PhD के लिए एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में सारे डिटेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे. मतलब जैसे कि लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन कैसे फिलअप करना है एंड एज वेल कितने सारे सब्जेक्ट्स के लिए आप सभी लोग एप्लीकेशन कर सकते हो, वेकेंट सीट्स कितने हैं, whether IIT Guwahati will get to know about the entrance examination or not. ये सब डिटेल्स हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे. सो स्टे ट्यून्ड. सो स्टूडेंट्स, ये है IIT गुवाहाटी का एप्लीकेशन पोर्टल जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है रिगार्डिंग PhD एप्लीकेशंस. बिकॉज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ उसी के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्कस करने वाली हूँ. सो ये इतने जो सारे लिंक्स है जो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ, ये सारे के सारे लिंक्स मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. ओके. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ वेबसाइट एंड यहाँ पे देखो काफ़ी सारे अनाउंसमेंट्स है. जैसे कि पहली ही अनाउंसमेंट है मार्च 24 की कि IIT गुवाहाटी में आप सभी लोग एप्लीकेशंस कर सकते हो फॉर द डॉक्टरल प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन पोर्टल शुरू हो गया है, वो भी 24 मार्च से ही शुरू हो गया है. एंड जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो है 28 अप्रैल 2023. ओके. सो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे एडमिशन नोटिफिकेशंस पे जाओगे देन यू विल गेट PhD एंड PG जुलाई 2023. सो यहाँ पे नोटिफिकेशन है, सीट मैट्रिक्स है, सिलेक्शन स्केड्यूल है एंड रिसर्च एरियाज और प्रोजेक्ट्स में PhD इज़ देयर, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च है, JDP विथ IIT है एंड प्रोजेक्ट मोड है. सो यहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हो. फाइन. सो सबसे पहले हम सभी लोग जो एडमिशन ब्रोशर है वो देखेंगे बिकॉज उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी जो कि मैंने पहले से ही ओपन करके रखा है. सो यहाँ पे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स डिस्कस करेंगे. जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म्स तो शुरू हो गए हैं एंड लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की 28 अप्रैल 2023 टिल 5 PM. सो आपके जो सिलेक्शंस है वो 15 मई से लेकर 15 जून तक यूनिवर्सिटी करेगी. आई मीन टू से कि IIT गुवाहाटी. एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू PhD, ड्यूअल डिग्री, MA, MSc, MBA, MTech, MDes एंड MSR स्टूडेंट्स जो है वो जुलाई 24 को होगा. बट दीज डेट्स आर टेंटेटिव. मतलब जुलाई 24 से आगे के जो डेट्स है वो टेंटेटिव है. देन ओरिएंटेशन फॉर न्यू स्टूडेंट्स वो होगा जुलाई 25 को. क्लासेस आपके जो होंगे वो जुलाई 26 से स्टार्ट हो जाएंगे एंड उसके लिए आपको एकेडमिक कैलेंडर प्रिफर करना पड़ेगा. एंड जो बाकी के जो डिटेल्स है रिगार्डिंग स्केड्यूल ऑफ सिलेक्शन वगैरह एवरीथिंग, वो सारे डिटेल्स आपको एप्लीकेशन पोर्टल पे मिलेंगे. बट अभी तक यूनिवर्सिटी ने उसके लिए कोई भी अपडेट्स दिए नहीं है. बट IIT गुवाहाटी विल नोटिफाई देम वेरी सून. फाइन. नाउ यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोग्राम्स, डिसिप्लिन्स और एलिजिबिलिटी ये सब डिटेल्स यहाँ पे दिए हैं. सो बेसिकली आपको स्पेसिफिक URL पे जाके उस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को देखना है. सो लेटर इन दिस वीडियो हम लोग ये भी देखेंगे. बट सबसे पहले हम लोग जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो सबसे पहले देखेंगे कि कैसा है. ओके. सिलेक्शन प्रोसेस क्या है. सो बेसिकली आप सभी को एप्लीकेशंस तो फिलअप करने हैं एंड वो भी ऑनलाइन ही फिलअप करने हैं. देन आफ्टर दैट जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है आपकी ये रहेगी कि आप सभी के पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स. एंड एलिजिबिलिटी हम लोग डिटेल में आगे इस वीडियो में देखेंगे. ओके. देन आफ्टर दैट यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेंगी बेसिस ऑन देयर मार्क्स इन देयर मास्टर्स डिग्री. एंड आफ्टर दैट यूनिवर्सिटी रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू भी कंडक्ट करेगी जो कैंडिडेट्स एप्लीकेशन प्रोसेस से सिलेक्ट हो गए हैं उनके लिए. सो ये जो रिटन टेस्ट होती है ये रिटन टेस्ट स्पेसिफिक डिपार्टमेंट लेती है. मतलब सब्जेक्ट वाइज जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स रिटन टेस्ट लेती है. सो इन एवरी रिटन टेस्ट उनमें 2 सेक्शंस होते हैं. जो पहला सेक्शन होता है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए होता है एंड जो दूसरा सेक्शन होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए होता है. एंड दैट्स वाई ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट कोर्स लेकर आई है. एंड दिस कोर्स इज़ हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू बिकॉज इस कोर्स की मदद से आप सभी लोग ऑल PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई कर सकते हो. मतलब ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को 100% गारंटी देती है कि विद दिस कोर्स आप सभी लोग एटलीस्ट
पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को पासिंग मार्क्स तो उसमें ला ही सकते हो। ओके, सो इन दिस कंप्लीट कोर्स आप सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, जिसमें थियरीज एंड एमसीक्यूज इन दोनों के ऊपर भी लेक्चर्स है। आपको इसमें फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट मिलते हैं। यू विल गेट 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ, एंड ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है। ओके, सो स्टूडेंट्स बेसिकली ऐसे हमारे पास 10 मॉक टेस्ट्स अवेलेबल है, एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज, एंड दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। आपको इसमें बेसिकली ये जो एमसीक्यूज है इसमें आपको रिवीजन पीडीएफ तो मिलता ही है, बट विद दिस पीडीएफ बेसिकली आपकी जो रिवीजन होती है वो अब काफ़ी अच्छी होती है, एंड एज वेल you will get 80% MCQs out of 100% MCQs in the research methodology section from these revision PDFs. Okay, and students the course fees are only 699 rupees, तो काफ़ी कम है, राइट? सो स्टूडेंट्स अगर आपको कोर्स को परचेस करना है देन ईदर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स अगर आपको डेमो वीडियो लेक्चर्स देखने हैं या फिर अगर आपको डेमो मॉक टेस्ट देने हैं देन आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्ले स्टोर से ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करके खुद को साइन अप कीजिए, एंड आफ्टर दैट साइन इन, देन गो टू द स्टोर सेक्शन, एंड इन द स्टोर सेक्शन इन द सर्च बार टाइप रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स, देन आपको कोर्स का पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। देन गो टू द कंटेंट सेक्शन, देन देखो यहाँ पे काफ़ी सारे सब कंटेंट्स भी है, जैसे कि वीडियो लेक्चर्स है, नोट्स है, मॉक टेस्ट है, सैम्पल पेपर्स है, क्वेश्चन बैंक, एडिशनल मटेरियल है, थियरी लेक्चर्स है। सो यहाँ पे जिधर जिधर भी आपको फ्री कंटेंट दिखाई दे रहा है, सो दिस फ्री कंटेंट्स आप ग्रैब कर सकते हो विथ फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, एंड आफ्टर व्यूइंग दिस कंटेंट्स आप सभी लोग कोर्स को परचेस कर सकते हो, विच इज़ रियली वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस गो बैक टू द वेबसाइट ऑफ IIT गुवाहाटी, सो जहाँ पे हम लोग बाकी की इन्फॉर्मेशन देख रहे थे। सो नीचे आपको बेसिकली जो COAP का जो क्राइटेरिया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, एंड जो गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है उनके लिए भी अलग से इन्फॉर्मेशन है। ओके, सो ये आप देखो अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल, एंड आपका जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो इधर ऑफलाइन हो सकता है, मतलब आपको गुवाहाटी में जाना पड़ेगा, IIT के कैंपस में आपको जाना पड़ेगा, या फिर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो ऑनलाइन भी हो सकता है, या फिर हाइब्रिड मतलब ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों भी। ओके, या सो दिस इज रिजल्ट्स एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सीट्स, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि इसके लिए जो इंफॉर्मेशन है वो आपको बाद में मिलेगी, मतलब आफ्टर जून बेसिकली, बिकॉज ये सारे एक्चुअली जो डेट्स है वो काफ़ी टेंटेटिव डेट्स है। सो लेट अस गो बैक टू अबव, या एप्लीकेशन प्रोसेस देखते हैं हम लोग। सो एप्लीकेशंस जो है वो आपको यहाँ पे जाके फिलअप करने हैं। सो दिस इज़ द वेबसाइट फॉर एप्लीकेशन पोर्टल, एंड आफ्टर दैट आपको रजिस्ट्रेशन करना है, देन लॉगिन करना है, देन आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वो फिलअप करने हैं, देन प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है, फ़ी को पे करना है। सो लेट अस सी फ़ी कितनी है। सो फीमेल कैंडिडेट्स की फ़ी है 150, देन ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स की फ़ीस है 150, SC ST PWD कैंडिडेट्स की फ़ीस है 150, एंड ऑल अदर कैंडिडेट्स मतलब जो OBC एंड ओपन कैटेगरी में जो कैंडिडेट्स आते हैं उनकी फ़ीस है 300, एंड आपको ऑनलाइन ही मोड से फ़ी भी पे करनी है। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली आपको प्रोग्राम्स एंड डिसिप्लिन्स की इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये भी हम लोग देखेंगे। या सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग अब देखते हैं कि वेकेंट सीट्स कितने हैं, बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। सो दिस इज अगेन द सीट मैट्रिक्स, एंड ये सीट मैट्रिक्स बेसिकली टेंटेटिव है, सो डोंट रिलाई फुल्ली ऑन इट, बट बेसिकली यहाँ पे देख के आपको एक पर्टिकुलर आइडिया मिल जाएगी कि कितने सारे सीट्स अवेलेबल है, एंड कहाँ पे आप सिक्योरली एप्लीकेशन कर सकते हो, एंड कहाँ पे आपकी सिलेक्शन होने की ज़्यादा संभावना है। सो पहले है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसमें टोटल सीट्स है 30, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है 51, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है 48, सिविल इंजीनियरिंग में है 53, डिज़ाइन में 18 है, बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग में 38 है, केमिकल इंजीनियरिंग में 36,
फिजिक्स में 42, केमिस्ट्री में है 40, देन मैथमेटिक्स में 42, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज में है 35, देन रूरल टेक्नोलॉजी में है 10, बिजनेस में है 10, या एनर्जी साइंसेज एंड इंजीनियरिंग में है 10, भूपट मेहता स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में भी उतने ही है 10. सो आगे के सभी डिपार्टमेंट्स में 10 ही वैकेंट सीट्स है अंटिल इंटेलिजेंट साइबर फिजिकल सिस्टम्स तक. ओके, सस्टेनेबल वाटर रिसर्च में है 5, देन फिजिक्स में है 4, देन बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग में है 5. सो यहाँ पे देखो स्पेशल सीट्स फॉर पीएचडी प्रोग्राम अंडर CSIR UGC JRF स्कीम, मतलब UGC JRF स्कीम या फिर CSIR JRF स्कीम के अंदर जितने भी सारे पीएचडी प्रोग्राम्स है उसके सीट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं. एंड जो पहले वाले सीट्स थे वो कुल मिला के सभी प्रोग्राम्स के यू कैन से कि सभी स्कीम के अंदर के सीट्स है. देन ड्यूएल मतलब मास्टर्स प्लस पीएचडी के सीट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं. देन मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी के सीट्स है, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ डिज़ाइन, मास्टर ऑफ साइंस, देन मास्टर ऑफ आर्ट्स. सो बेसिकली नीचे के जो सीट्स है वो बेसिकली मास्टर्स प्रोग्राम के लिए है, बट पहले हमने जो टेबल देखा सो दीज सीट्स बेसिकली फॉर द पीएचडी ओनली. ओके, सो ये आप देख सकते हो. फाइन. एंड एज वेल कैटेगरी वाइज सीट्स भी प्रोवाइड किए हैं, सो आप कैटेगरी वाइज भी अपने अपनी कैटेगरी के मुताबिक देख सकते हो. सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी कि कितने सारे एरियाज ऑफ रिसर्च है. सो पहला डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसमें स्पेशलाइजेशन है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग. सो बेसिकली आप ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे जाके वहाँ के एरियाज ऑफ रिसर्च देख सकते हो. सो सेकेंड है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसमें स्पेशलाइजेशन है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड पावर इंजीनियरिंग. देन नेक्स्ट है डिपार्टमेंट सेंटर स्कूल, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मशीन डिज़ाइन है, उसमें स्पेशलाइजेशन फ्लूइड्स एंड थर्मल स्पेशलाइजेशन है. देन मैन्युफैक्चरिंग एंड मटेरियल्स है. एंड ऊपर के जो स्पेशलाइजेशन थे अंडर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वो थे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटोनिक्स एंड RF इंजीनियरिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग, सिस्टम्स कंट्रोल एंड ऑटोमेशन VLSI एंड नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स. ओके, सो नेक्स्ट इज सिविल इंजीनियरिंग, उसमें है एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेज एंड हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, अर्थ सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग. देन बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग में है बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग है, देन डिज़ाइन है, देन फिजिक्स है, देन केमिस्ट्री है. मैथमेटिक्स में 3 सब कैटेगरीज है, उसमें है मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड फाइनेंस, कंप्यूटर साइंस भी है उसमें. ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज में है आर्कियोलॉजी, डेवलपमेंट स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक्स. एग्रो एंड रूरल टेक्नोलॉजी में है एग्रो एंड रूरल टेक्नोलॉजी. एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग, एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग. मेहता फैमिली स्कूल ऑफ डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. देन हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में भी आप कर सकते हो, बिजनेस में कर सकते हो, एनवायरमेंट में कर सकते हो, नैनो टेक्नोलॉजी भी है, लिंग्विस्टिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिसर्च है. देन सस्टेनेबल पॉलीमर्स है, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स है, इंटेलिजेंट साइबर फिजिकल सिस्टम्स है एंड सस्टेनेबल वाटर रिसर्च भी है. सो देखो काफ़ी सारे रिसर्च एरियाज है एंड काफ़ी you can say कि interested areas of research है. so you can go to the each and every department's website. यहाँ पे वेबसाइट की जो लिंक है वो भी आपको प्रोवाइड की है, यहाँ से जाके आप उसको भी देख सकते हो. ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी हियर कि एलिजिबिलिटी क्या है. ओके, बिकॉज दैट इज़ रियली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ओके, सो बेसिक जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आप सभी के पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए या फिर 4 ईयर बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए. ओके, एंड मास्टर्स डिग्री में आपके जो परसेंटेज है वो 60% होने ही चाहिए. एंड जो 4 ईयर बैचलर्स डिग्री है उसमें आपको 70% होने ही चाहिए. एंड जो रिलैक्सेशन है वो 5% मार्क्स का है एंड वो है SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए. ओके,
एंड यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको मेंशन किया है। सो जिस डिपार्टमेंट से आप पहले से ही हो एंड जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप पीएचडी करना चाहते हो, सो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे जाके अपना अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो कि वेदर ऑल ऑफ यू आर एलिजिबल टू एप्लीकेशन और नॉट। सो देखो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कि आप सभी के पास गेट स्कोर होना ही चाहिए वगैरह, ऐसा है नहीं। बट कई सिचुएशन में यू शुड हैव गेट स्कोर, मतलब जैसे कि अगर आपको ड्यूअल एमटेक प्लस पीएचडी के लिए एडमिशन लेना है देन यू शुड हैव गेट स्कोर कार्ड, ओके। एंड अगर आपको ड्यूअल एमएस प्लस पीएचडी के लिए एडमिशन लेना है देन तब भी आपको गेट स्कोर कार्ड की आवश्यकता है। सो अकॉर्डिंगली आप इस पोर्टल पे जाके ये सब इंफॉर्मेशन देख सकते हो। एंड जैसे कि मैंने आप सभी को बोला कि आप सभी के लिए आईआईटी गुवाहाटी तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेगी। सो उसके जो टेंटेटिव डेट्स है वो तो अभी तक यूनिवर्सिटी ने मेंशन नहीं किए है, बट आगे से यूनिवर्सिटी मेंशन करेगी, ओके। एंड बेसिकली या सो लेट अस सी कि आप एप्लीकेशन पोर्टल कहाँ से आपको मिलेगा। या सो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पोर्टल के बटन पे आप क्लिक करो देन यू विल गेट टू द एप्लीकेशन पोर्टल। सो देखो यहाँ पे मेंशन किया है एडमिशन टू पीजी प्रोग्राम्स, बट आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पीएचडी के लिए भी कर सकते हो। सो बेसिकली आप यहाँ पे रजिस्टर करो, देन रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करो। देन जब भी आप लॉगिन पोर्टल पे जाओगे देन आपको वहाँ पे पहले इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी आईआईटी गुवाहाटी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं एप्लीकेशन के लिए, ओके। बिकॉज उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी और जगह पे मेंशन नहीं किया है। So you will get that information on the application portal form, okay itself, okay। I hope all of you understood जितना भी मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया, but still if you have any doubts आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, okay।